हेलो। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा नया यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह अनुसर पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज वेलकम है आप सभी का। नए से फिर से वापस से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्या करोगे बच्चों, कहानी वही है। सही कहा गया है कि सीधे पेड़ जो है जंगल में जल्दी काट दिए जाते हैं। तो शायद उसी का नतीजा है कि हमें कोशिश की गई है कि इनको खत्म कर दिया जाए, खत्म करने की कोशिश करी गई है। और ये सारी हरकत आप लोग जानते हैं कि क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, सब आप लोग जानते हो। परंतु आपकी एग्जाम प्राइमरी है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा साइंस संग्रह का जो पहला चैनल था जिसपे इतने सारे मिलियंस बच्चे जुड़े थे, आप लोगों का भरोसा था, प्यार था, ठीक है, वो चैनल डिलीट के ऑप्शंस में चला गया है। हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। मतलब ना ही हम आपके लिए लाइव क्लासेज ले सकते हैं, ना वीडियो डाल सकते हैं, कुछ नहीं। वो आपको कुछ दिन तक चैनल यूट्यूब पे दिखेगा, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं सभी लोग कि इस तरीके की करतूत किए गए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती बस यही होगा कि प्यारे बच्चों, हम मेहनती लोग हैं यार, हम जमीन से उठे हैं। हमारे पिताजी मजदूर है, किसान है। तो हमें पता है कि मेहनत क्या होती है और मेहनत से चीजें कैसी फिर वापस खड़ी की जा सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि हम मेहनत करने के लिए वापस तैयार हैं प्यारे बच्चों, अपने बिहार के तमाम बच्चों के साथ। ये हमारे लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग थी और बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ा टर्न पॉइंट है कि यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम जिसको जिस तरीके से समझते हैं, सामने वाला वैसा रियल में वैसा नहीं होता। वो इतना रंगीन होता है कि तरह तरह का चेहरा ओढ़े हुए है। और ठीक है, जो भी है। पर प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ खड़े रहना यार, बस आपका साथ चाहिए हमें। आपके अनुसार आपके लिए दिन रात मेहनत किए हैं पूरी साइंस संग्रह की फैमिली। ये दिन रात मेहनत करी है आप लोगों के लिए और मुझे पता है कि आपके दिल में बसता है, साइंस संग्रह परिवार दिल में बसता है। और आप अपनी इंटीग्रिटी जरूर दिखाओगे कि इस चैनल को भी वापस फिर से प्यार दोगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, हर एक बच्चों से सब्सक्राइब करवाओगे, हर बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर कहोगे। साइंस संग्रह चैनल पे आप जरूर बताओगे कि अरे यार वो चला गया, ठीक है, पर अनु सर तो जीवित है ना। तो प्यारे बच्चों, आपका हमें साथ चाहिए यार, बस इतना चाहिए आप लोगों से। प्यारे बच्चों, आप हमारे भाई बहन की तरह हो और हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सेशन को खूब ज्यादा शेयर करिएगा। अब तक ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन अब वापिस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई, कोई एक चैनल साइंस संग्रह का डिलीट करा सकता है, हम 100 साइंस संग्रह का चैनल खड़ा कर सकते हैं। हम वो फिर वापिस से टीम खड़ी कर सकते हैं और आपके लिए मेहनत करेंगे। जब हमें पता है कि जीवन में मुख्य उद्देश्य है कि किसी टारगेट के लिए काम करो, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, मेहनती हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है। हमारे साथ टीम है, अकेले नहीं हूं, हमारे साथ बिहार की लाखों की संख्या वाली हुजूम है। तो प्यारे बच्चों, आप सब फिर से इस साइंस संग्रह को बड़ा करोगे, फिर से वापस प्यार दिखाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस चैनल पे डेली आप पढ़ाई करने आओगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। और जो मूल बात है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना कहेंगे कि बच्चों, आपकी पढ़ाई हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। ठीक है, हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे। सुने है ना, मोटिवेशन की लाइनें आज तक सुनते आ रहे थे और ईश्वर ने ऐसा किया कि हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि बेटा अब तू कर ले। अब तक सुनते आ रहा था, अब तुझे करना है। कि 10 बार गिरने के बाद भी 11वीं बार जो खड़ा होता है ना, उठता है ना। अब तक किताबों में पढ़ते आ रहा था, मोटिवेशन वीडियोस में सुनते आ रहा था, लेकिन हमारे सामने है कि हमें बार बार गिराने की कोशिश हो रही है, हर तरह से कोशिश की जा रही है। पर एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि ऊपर वाला सब देखता है। आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा, इसी जीवन काल में होगा। सबको इस कर्मों का फल भुगतना होगा। वर्तमान समय में हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का यार साथ चाहिए। डेली क्लासेस ज्वाइन करो, मन लगा के पढ़ो और खूब मेहनत करेंगे। पूरी टीम हमारी जो है मेहनत करेगी, हम सब लोग मेहनत करेंगे। अब तो और रच के मेहनत करेंगे। अब तो एक अलग लेवल का जुनून आया है और टीम भी बड़ी करेंगे। अब बड़ी टीम खड़े करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, आर्ट्स के लिए, सब टीम खड़ी करेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, मन से रच के पढ़ाएंगे। बस तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना।
बच्चों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूं वो कमेंट्स देखूं। तो आप लोग यार इस चैनल को प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और इस पे डेली खूब मन लगा के पढ़ते आओ। सर आपके साथ हम लोग को भी बहुत दिक्कत होगा, आपके साथ साथ हम लोग को भी नहीं, आपको क्यों दिक्कत होगा? बस यही है ना कि देख लो ना आप लोग कि उस चैनल पे कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस थी। अगर आप बच्चों के बारे में सोचते तो ये करतूत नहीं करते। अगर इतना बच्चों के लिए आपके अंदर दिल के अंदर ये रहता तो बच्चों को पढ़ने देते। क्या थी दिक्कत उस वीडियो से? पर यही है ना कि टारगेट ही था कि ये गए हैं तो इनको यहां से ऐसे कर दो, पूरी इनकी खत्म कर दो। पर किसी के खत्म करने से कुछ भी खत्म नहीं होता। ऊपर वाला एनर्जी देता है, ऊपर वाला साथ, वो जब तक उंगली थाम लेता है ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे ही थे जो हमें प्यार दिए थे और हमें एक पहचान दिए थे कि भाई मेहनती है अनुसर और मेहनत करते हैं लोग, अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं, अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग हमारे साथ रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए। बस आप लोग हर परिस्थिति में इस आवाज को जरूर पहचाना, हर जगह अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरी में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना। बस इतना कहूंगा, क्योंकि हमारे हाथ में और हमारे हक में अभी हमारे पास ईश्वर ने यही दिया है कि जिसके पास इतनी बड़ी बिहार की हुजूम हो तो हम बेहतर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर। केमिस्ट्री 1.0 हमने स्टार्ट किया था। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हम दे रहे थे बच्चों को, हम बच्चों के बारे में सोच रहे थे। फिर से जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, लेकिन वो सारी वीडियोस उस चैनल के साथ चली जाएंगी। पर टेंशन नहीं लेना है, हम फिर से मेहनत कर लेंगे बच्चों। फिलहाल आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, डेली रच के क्लासेस लेंगे हम लोग, ठीक है ना? बाकी आपके जो भी भाई बहन होंगे बोल दीजिएगा आप तो कि साइंस संग्रह का ऐप भी है, ऐप इंस्टॉल कर लेना और ये नया चैनल है, इस पे फिर से हम लोग मेहनत करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, चलिए हम लोग अब पढ़ाई करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र। सबसे पहले तो ये सोचो आप लोग कि जो एल्डिहाइड होता है इसके बारे में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड ग्रुप है। तो प्यारे बच्चों जिसमें भी CHO ग्रुप अगर आपको दिख जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या हो गया? CHO, RCHO एल्काइल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप। CHO दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो एल्डिहाइड है। और इसमें जो है कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है और ये हाइड्रोजन है, RCHO। अब ये देख लीजिए एल्डिहाइड का। अगर हम बात करते हैं बच्चों कीटोन की, किसकी बात करते हैं बच्चों? कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन में हमारे पास क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O और ये R हो गया, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O दिखेगा, जिसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और ये R और R एल्काइल ग्रुप हो गया जो दोनों साइड लगा होता है। अगर ये ऐसा दिखे तो कीटोन कहना है, अगर ये ऐसा दिखे तो एल्डिहाइड कहता है। लेकिन अगर RC डबल बॉन्ड O और यहां पे H दिखा तो एल्डिहाइड कह दिया, R दिखा तो कीटोन कह दिया, और लेकिन अगर OH ग्रुप दिख गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख गया, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? सागर कुमार कह रहे हैं सर पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। हाँ, सब कुछ चैनल ही डिलीट हो जाएगा तो फिर वीडियोस कहां से आपको दिखेगा? इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट किए हैं, हम करेंगे बच्चों। आपका साथ चाहिए, दिल से साथ चाहिए, दिल से सपोर्ट चाहिए। आप जहां भी है, जिस परिस्थिति में भी हैं, इस चैनल को प्यार दीजिए और इसे सपोर्ट करिए। हम मेहनती हैं तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस जब आपका बड़ा भाई इस हौसले के साथ वापिस खड़ा हो सकता है तो आप पीछे से सपोर्ट के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकते हो ना? बस इस आवाज को हर जगह बता देना, हर जगह फैला देना, बस इतना करना। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, अपने स्टेटस में जहां भी पढ़ने जाते हो उन सभी बच्चों को मानवता के नाते जरूर बताना कि अनु सर का ये चैनल है और अनु सर के साथ ये स्थिति थी, ये चैनल स्टार्ट किया उन्होंने और ये परिस्थितियां हैं। सबको बताते चलो, जितना ज्यादा हो सके बताते चलो बस। और हमारी क्लासेस ऐप की बात करें तो साइंस संग्रह के ऐप पे होगी। साइंस संग्रह ऐप को खूब रेटिंग अच्छा दो, रिव्यू अच्छा करो, क्योंकि अब सब कुछ आपके सामने है कि जो इंसान किसी के लिए बेहतर कर रहा होता है, पर ये समाज में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि आप अगर उनका साथ किसी कारणवश छोड़ देते हैं
तो वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि आपको ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अरे ऊपर वाला जिस दिन चाहेगा उस दिन वो कुछ हो सकता है। किसी की व्यक्ति के, किसी इंसान के खत्म करने से कुछ खत्म नहीं होता। हम मेहनत करने के लिए वापस तैयार हैं, आप लोग बस मेहनत करना हमारे साथ। और रिजल्ट में बच्चों इतना तो पता है कि आप लोग मेहनत किए हो और रिजल्ट में भी बेहतर होगा। साइंस संग्रह के बच्चे रिजल्ट बेहतर लेके आएंगे, हमें पता है, और हम लोग बेहतर करेंगे बच्चों। बस आप इस परिवार को अपने दिल में, दिमाग में, लफ्जों पर हमेशा रखना कि ये परिवार आपके लिए करते आया है, करता है और आगे भी करते रहेगा। ठीक है जी। तो ये है बच्चों, ये करतूत आपके सामने मैं ला के रख दिया। बाकी विशेष बातें हम लोग रात को बात करेंगे, पहले अभी पढ़ाई कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड O और OH दिख जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाएगा। यानी ये एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक। अब सोचो एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है। एक बार शेयर कर दीजिएगा बच्चों, लोग इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा जहां भी ग्रुप वगैरह में आप लोग होंगे, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, ऑप्शन बी। आप किसी भी तरीके से निकाल के देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3CHO है, जिसको आप क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया इथेनॉल। क्योंकि एल्डिहाइड, ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड लगा है, तो हम एल्डिहाइड ही तो कहेंगे ना इसे। यस सर जी, एल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि यहां पर क्या लगा है मेरे भैया, CHO लगा है। अब अगर आप देखो तो C2 हो गया, H3 और एक 4 हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया, तो CnH2nO हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे 2 था, 2 दूनी के 4 हो गया, तो ये हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का ग्रुप आपको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी है आपको। बस अभिलाषा यादव सर, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, क्योंकि आप चैनल डिलीट हो गया फिर भी आप उसी जुनून में पढ़ाते हैं। सैल्यूट है आपको, अरे लव यू। जिस जहां पे आप लोग जैसे हमारे भाई बहन खड़े हो हमारे साथ, तो फिर क्या टेंशन है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। देखो बच्चों, आपके सामने एल्डिहाइड है और आपके सामने कीटोन है। आपके सामने कीटोन है, ये एल्डिहाइड हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, कीटोन। और हमें दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, दोनों में अंतर पता करना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भैया, हमारे पास एक होता है टॉलेंस टेस्ट। क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट। और एक होता है हमारे पास फेहलिंग टेस्ट। अभी देखिए, अभी एग्जाम आपका पास है, इसलिए मैं मुख्य बिंदु बताने जा रहा हूं, मेन पॉइंट बताऊंगा आपको। उसके बाद आपके पास हो जाता है बेनेडिक्ट। बच्चों ये जो टेस्ट हैं, एल्डिहाइड इस सभी रिएक्शंस को देगा, इन सभी टेस्ट में एल्डिहाइड पास कर जाएगा, लेकिन कीटोन ये सब टेस्ट नहीं देने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर की बात करें, डिस्टिंग्विश की बात करें, वी हैव टू फोकस कि हमें कहां पे ध्यान रखना है, इन चीजों पे फोकस करना है कि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है। बोलो यस और नो, एल्डिहाइड देता है। हाँ बस आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग का पूरा फोकस एग्जाम की तैयारी पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपका रिजल्ट ही हमारा पावर होगा। आपका रिजल्ट ही हमारा पावर होगा। आप जब रिजल्ट देके निकलोगे और बताओगे कि हाँ भाई हमने साइंस संग्रह के साथ पढ़ा, मेहनत किया, वहां के लोगों ने मेहनत किया, और भी तमाम जितने भी बिहार के गुरुवर हैं सब मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा भी हमें सुन करके हमें गर्व से सीना चौड़ा होगा। और आप छोटे अपने भाई बहन को बताओगे तो निश्चित रूप से हम पुनः बड़ा कर ले जाएंगे चीजों को, टेंशन नहीं लेना है। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत, यस और नो। यस, वेरी नाइस बच्चों। तो ये देख लेना है यहां पे कि हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बच्चों। यस, मैं एक बार देख लूं आवाज आ रही है।
ठीक है, तो बच्चों ये फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देगा, ग्रिग्नार्ड, कास्टिक। अब कह रहे किसमें अंतर कर सकते हो, तो फेलिंग टेस्ट से। क्यों? क्योंकि हम एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो ये पास हो जाएगा इस परीक्षा में, कीटोन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए। बहुत सुंदर, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? बच्चों कैनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा है, कैनिजारो किसके साथ होगा ये पूछ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैनिजारो किसके साथ होगा, कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है? जो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कैनिजारो रिएक्शन देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भाई? तो जो क्रियाशील मूलक होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होगा वो है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको गांठ बांध के याद रखना बच्चों, ये इसका सही जवाब होगा, ये हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे चलिए, कैल्शियम एसीटेट को जब आप गर्म करते हो तो क्या मिलता है? हीटिंग कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है बच्चों कैल्शियम एसीटेट। अब ये कह रहा है कि आप इसको गर्म करते हो, यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हो, शुष्क श्रवण करवाते हो। ये सवाल काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जब आप शुष्क श्रवण कराते हो तो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, शुष्क श्रवण कराने पर इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है, और बचता है CH3COCH3, CH3COCH3 बचता है, जिसे आप क्या कहोगे कि ये हमारा एसीटोन है। IUPAC में नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? ये प्रोपेनोन है, या आप इसी को क्या कह सकते हो? एसीटोन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एसीटोन कह सकते हो। ये हमारा एसीटोन हो गया, ये हमारा एसीटोन हो गया बच्चों, ये एसीटोन हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% सॉल्यूशन होता है, 40% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड, जो 40% सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, हम लोग उसको कहते हैं बच्चों फॉर्मेलिन। क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसका यूज जो है मृत जीवों को, मरे हुए जीवों के प्रिजर्व करने में, परिरक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम एंटीसेप्टिक यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी। बिल्कुल ध्यान रखना है, 5 नंबर सवाल का सही जवाब बी हो गया। आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या होता है जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हो। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब HCHO हो गया, और इसको आप NaOH के साथ गर्म करते हो। प्यारे बच्चों, ये है कैनिजारो अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? कैनिजारो अभिक्रिया है, कैनिजारो रिएक्शन है। और इस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स हमारे सामने होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल हमारे सामने होता है, जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा का रिडक्शन होता है, और फाइनली हमें जो मिलता है बच्चों वो मिलता है CH3OH, मेथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? मेथेनॉल। तो देखो यहां पे मेथिल एल्कोहल है हमारे पास, मेथेनॉल हमारे पास सामने है, ध्यान रखना। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी हम कलम संभाले हैं, हम साइंस संग्रह वाले हैं। क्या बात बच्चा लिखा है भाई, कौन बच्चा लिख रहा है? ये लिख रहे हैं आयुष, नाम है इनका। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत सुंदर। ये लिख रहे हैं पीके मैथ। अच्छा जी, बहुत सुंदर जी, पीके मैथ बॉन्ड, बहुत सुंदर। चलो बच्चों, अब तो आप लोग के सहारे पे हैं और अपने मेहनत के भरोसे पे हैं, करेंगे हम लोग। आगे आ जाइए, फॉर्मेल्डिहाइड जब RMgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देता है? देखो बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या हो जाता है? HCHO, और RMgX का मतलब क्या हो जाता है? जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब आप जरा समझिएगा, ये इस तरीके की कहानी है, HCH डबल बॉन्ड O, और ये हो गया RMgX। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है कि ये टूट जाएगा, ये टूटेगा तो इस पे माइनस का चार्ज और इस पे प्लस का चार्ज। R पे इसमें ये होता है कि ये प्लस का चार्ज हो गया और ये माइनस हो गया।
माइनस वाला कहां जुड़ जाता है, कार्बन पे। परेशान मत होइएगा, फाइनल प्रोडक्ट तो हम आपको बताएंगे ही कि क्या बनने वाला है यहां पे। तो ये H और C के साथ R आ जाता है और ये O आ जाता है, और इधर ये क्या बन जाएगा, OMgX बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी आप रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो, उसके बाद आप H2O का मॉलिक्यूल देते हो, जल के अणु के साथ वापिस रिएक्शन कराते हो H2O के साथ, तो प्यारे बच्चों H का प्लस और OH का माइनस, ये जो प्लस है ये चला जाता है O माइनस के साथ, तो ये RCH2OH बनेगा, RCH2OH बनेगा। और हमारे पास ये क्या है, दोनों H है ना, दोनों H है, तो RCH2, अब R हमारे यहां पे है कहीं, R की जगह पे CH3 था, तो CH3, एक सेकेंड, हाँ R की जगह पे क्या है बच्चों, CH3 और CH2OH, यानी आप देख लीजिए C2H5OH, C2H5OH। हमने पूरा का पूरा रिएक्शन आपको बता दिया कि इस तरीके से रिएक्शन होता है और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन ए है, 7 नंबर का ऑप्शन ए है, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद RMgBr, तो जैसे आप रिएक्शन कराते हो ये मिलने वाला है। नेक्स्ट, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में बच्चों एसीटोन, एसीटोन का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसका अगर आप IUPAC सिस्टम में जाते हो तो आप क्या नाम रखोगे, IUPAC में कहता है कि भाई वर्ड रूट आप कर लो। वर्ड रूट हमारे पास 3 है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन। E को हटा देंगे और प्लस में कीटोन के लिए ONE लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों प्रोपेनोन। क्या कहलाएगा, प्रोपेनोन। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? प्रोपेनोन यहां पे है, यस सर, प्रोपेनोन हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द रिएजेंट विच रिएक्ट विथ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बताओ उस अभिकर्मक का नाम जो दोनों के साथ रिएक्शन करता हो, जो दोनों के साथ रिएक्शन करता हो। अब सुनो, टॉलेंस के बारे में आप जानते हो कि ये एल्डिहाइड के साथ तो करेगा पर कीटोन के साथ नहीं करेगा। फैलिंग के बारे में जानते हो कि एल्डिहाइड के साथ करेगा पर कीटोन के साथ नहीं करेगा। सीफ का आप जानते हो कि एल्डिहाइड के साथ करेगा लेकिन कीटोन के साथ नहीं करेगा, यह आपको पता है। बेनेडिक्ट के बारे में जानते हो कि बेनेडिक्ट सिफ के साथ करेगा, सॉरी एल्डिहाइड के साथ करेगा लेकिन कीटोन के साथ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये दोनों के साथ करता है, एल्डिहाइड के साथ भी करता है और कीटोन के साथ भी करता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है, ये बेसिकली सीधी चीज है। एक सेकेंड, हाँ क्या है क्वेश्चन बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो कौन देता है। अब देखिए देने वाले में अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल C2H5OH इथाइल एल्कोहल दे देता है टेस्ट। इथाइल एल्कोहल तो वैसे ही दे देता है ना, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट में पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन आपको मिलने वाला है। अब सुनो, एसीटोन का मतलब हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कॉमन सेंस लगाना है कि अपने को 3 यहां पे क्या है, कार्बन है, और इसमें हमें 3 कार्बन कहां पे दिख रहा है, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए। सेकेंडरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो कीटोन मिलता है। सेकेंडरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण कराते हो बच्चों तो कीटोन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, कीटोन मिलता है। तो ये याद रखना है यहां पे, सेकेंडरी एल्कोहल इसमें से कौन है, CH3 CHOH CH3, CH3 CHOH CH3, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होता है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया बेंजाइल्डिहाइड नहीं देता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों बेंजाइल्डिहाइड को, बेंजाइल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एल्डोल संघनन नहीं देता है। एल्डोल संघनन यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये नहीं देता है, ठीक है ना।
एल्डोल कौन देता है फिर? अल्फा हाइड्रोजन वाले देते हैं। एल्डोल कौन देता है फिर? अल्फा हाइड्रोजन वाले देता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? मनीष, लव यू मनीष, सारे बच्चों को लव यू, बहुत सुंदर, सारे बच्चों को लव यू, थैंक यू सो मच। टॉलेंस अभिकर्मक में बच्चों ये सिल्वर का अमोनिकल सॉल्यूशन जो होता है यही होता है, इसे याद रखना है, सिल्वर वाला, जिसको आप सिल्वर दर्पण टेस्ट कह सकते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट, दर्पण जांच परीक्षा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सागर हम करेंगे, वो काम हम कर रहे हैं सागर, टेंशन मत लीजिए सागर। एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? वही हो गया ना सिल्वर दर्पण वाला, जो अभी तुरंत हमने अमोनिकल का बात किया था सिल्वर वाला, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया सिल्वर दर्पण वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का बेंजाइल्डिहाइड। देखो बच्चों हमारे पास ये हो गया टोलुइन, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो जाए, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच्ड हो जाए तो हम इसको कहते हैं टोलुइन। लेकिन जब हम क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 की उपस्थिति में, प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, रिएक्शन होता है, तो उसके बाद जो हमें मिलता है वो ये मिलता है बेंजाइल्डिहाइड, और दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। समझ गए सब लोग? कार्बोनिल यौगिक से HCN का योग का उदाहरण क्या होगा? द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो बच्चों कार्बोनिल यौगिक से HCN का योग, HCN का मतलब क्या हो गया? ये साइनाइड ग्रुप जो योग होगा, एडिशन होगा, वो न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा, क्योंकि CN माइनस उस पर जाके अटैक करके अपना जगह बना लेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा, नाभिक स्नेही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही। वह अभिकर्मक जो एसीटोन एवं बेंजाइल्डिहाइड दोनों से क्रिया नहीं करता है वो कौन है? देखो एसीटोन का मतलब क्या हो गया? CH3COCH3, ये हो गया एसीटोन। अगर आप बात करते हो बेंजाइल्डिहाइड की, तो बेंजाइल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? बेंजीन रिंग के साथ CHO, बेंजीन रिंग के साथ क्या हो गया बच्चों? CHO। अब सोचिए ये हमारा हो गया कीटोन, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। भैया कीटोन के साथ तो फेलिंग वाला रिएक्शन ही नहीं करता है, कीटोन के साथ तो फेलिंग वाला रिएक्शन ही नहीं करता है, तो कौन क्रिया नहीं करेगा? फेलिंग वाला नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा बच्चों? फेलिंग वाला सॉल्यूशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? CH3CHO, और जब आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हो तो बन जाता है CCl3CHO, CCl3CHO, जिसको आप क्या कहते हैं? क्लोरल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं जी? क्लोरल कहते हैं, क्लोरल, 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 ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन में किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? Who among the following can distinguish between aldehydes and ketone? तो आपको पता है कि सिर्फ अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन कीटोन के साथ नहीं करता है। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? देखो बच्चों कैल्शियम एसीटेट का मतलब हो गया हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके साथ कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है नहीं, कैल्शियम फार्मेट है, यानी कि HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये H, हम इसके मिश्रण को गर्म करते हैं तो यहां से कैल्शियम
कार्बोनेट निकल जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहां से भी बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, तो क्या बनेगा सर? देखो बच्चों बनता है CH3CHO, इधर हो गया CH3CHO, यानी कि हमारे पास जो बनता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO बनता है, यानी हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनता है, अगर यहां पे है, जिसको हम एथेनल कहते हैं, एथेनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, आपसे पूछ दिया क्या कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़ा कि R के साथ CHO ग्रुप लग जाए तो समझ जाना है कि वो क्या है? एल्डिहाइड है। अगर R के साथ C डबल बॉन्ड O और R लग जाए तो ये क्या है बच्चों? कीटोन है। अगर R के साथ C डबल बॉन्ड O OH लग जाए तो समझ जाना ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है। अगर बच्चों R के साथ सिर्फ OH लग जाए तो समझ जाना बच्चों कि ये क्या है? अल्कोहल है। अगर सिर्फ R के साथ आपके सामने मिल जाए O और R, समझ जाना बच्चों ये क्या है? ईथर है। अगर आपके सामने R के साथ C डबल बॉन्ड O OR डैश मिल जाए तो समझ जाना बच्चों ये क्या है? एस्टर है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। ये हमारा हो गया बच्चों एल्डिहाइड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपके साथ अभी शेयर किया। बच्चे कह रहे हैं सर आपका चैनल डिलीट हो गया क्या? कोई बात नहीं बच्चों, चैनल अभी आपको यूट्यूब पे दिखेगा। अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो सारी वीडियो से, लेकिन एक हफ्ते बाद वो नहीं दिखेगा। बाकी हमारी जो पूरी कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं, अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक दिया गया है वो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। और ठीक है, अगर हमको खुशी है इस बात से कि बिहार के लाखों बच्चे का भविष्य के साथ खेलने में मजा आ रहा है, तो ठीक है, खेलते हैं। वो खेल रहे हैं, हम वापस खड़े हो गए हैं आपको क्लास लेने के लिए। एक चैनल डिलीट हो गया, हमने दूसरा चैनल बना लिया और आपके सामने ला के रख दिया कि प्यारे बच्चों ये साइंस संग्रह अनु सर के नाम से ये नया चैनल है, और आपके सामने छोड़ दिया कि आप इसे प्यार दो, जितना भरपूर प्यार देना है दो। अपने सभी बच्चों तक शेयर करो, स्कूल कॉलेज सभी फ्रेंड्स को बताओ, स्टेटस में लगाओ, टेलीग्राम पे हर ग्रुप में शेयर करो। जितने भी बच्चे बोर्ड के हैं उनको बताओ कि अनु सर की क्लासेज और उनके पूरी टीम की क्लासेज जो अब तक, क्योंकि हमने मेहनत किया है, हमने अपनी बच्चों को समझा है, अपनी माटी के लिए मेहनत करा है। ठीक है, अभी हमारा वक्त थोड़ा बहुत ऐसे है, पर कोई बात नहीं है। हम डटे हैं कि 10 बार गिरने के बाद भी 11वीं बार खड़े रहने का हिम्मत रखते हैं। मेहनत, क्योंकि हम मजदूर के बच्चे हैं, तो मजदूर का बच्चा ही चीजों को समझ सकता है। ठीक है ना? बाकी आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक NaHSO3 के साथ क्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा है? हाँ ठीक है। और प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे से नंबर मांग रहे हैं अभी कि सर अपना नंबर बता दीजिए जिससे हम बच्चों का एडमिशन करा सके। प्यारे बच्चों, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155181020। इस नंबर पे बच्चे कॉल करेंगे तो हमारी टीम से कॉल उनको जाएगी वापिस, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एक चीज जरूर उन्हें बताना कि साइंस संघ अगर अनु सर से पढ़ना वो चाहता है और इनकी टीम से पढ़ना चाहता है तो किसी भी तरह से झांसे में नहीं आना है। क्लासेज सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह के ऐप पर ही होगी, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन पे नहीं होगी। अगर वो हमसे पढ़ना चाहता है तो प्लीज आप उसे ये जरूर बताइए कि ये नंबर है और ये ऐप है साइंस संग्रह जो प्ले स्टोर पे है, उसी ऐप पे उनकी क्लासेज होगी। और बैच का नाम है हमारा प्रहार 2025। अब तो बच्चों समय है आपको अपना प्यार दिखाने का, ठीक है ना? बस सपोर्ट में खड़ा रहना कि कभी अगर अनु सर सपोर्ट आपसे मांगे तो आप बस शरीर लेके खड़ा रहना और कुछ नहीं। आपको बस हमारे साथ खड़ा होना है। और ये नंबर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 9155181020 साइंस संग्रह ऐप है। इस ऐप पे क्लासेज होंगी, ये हमारा बैच है। इस नंबर को हर अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को बताओ, भेजो कि 12th में हो, पढ़ना है, इस नंबर पे कॉल कर लो। ये ऐप है और ये यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। इसे भी क्या कर लो बच्चों? सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करो,
क्योंकि हम देखते हैं काफी बच्चे नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखते हैं, रैंडम आते हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन ऑन करो। और जितने भी जूनियर आपके दोस्त साथी हैं, बच्चे हैं जो 12th में आने वाले हैं, उन्हें जरूर इसके लिए सजेस्ट करो। और आज आप लोग का प्यार दिखना चाहिए इस चैनल पर, बच्चे जुड़ जाने चाहिए और मजा आना चाहिए। हम तो मेहनत करने के लिए बच्चों जो है आपके सामने है, बस ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, जुड़ जाना। कभी हमने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन है? अब देखो कौन एल्डिहाइड हो सकता है। अगर आप CH3OH की बात करोगे तो ये OH ग्रुप है, इसमें ये C2H5OH, इसमें भी OH ग्रुप है, यानी ये एल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल है। इसकी बात करते हैं CH2O की, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। HCHO, CH2 हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया CH2O, यानी कि हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड कह सकते हैं। ये एल्डिहाइड है। ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। अच्छा, तो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग आगे अभी और पढ़ें। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर रात 8 साढ़े 8 बजे। आप लोग जरूर अपना प्यार दिखाइएगा। आपके अनुसर के साथ यही चीजें हुई है कि अनुसर पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, अपने बिहार के तमाम बच्चों के लिए, आपके बड़े भाई बहन के लिए मेहनत करते आए थे। और अगर आज किसी कारणवश अगर हम अपना स्टार्ट कर दिए हैं तो किसी को इतना चुभन है, इतना दर्द है कि वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और इस तरीके से हमारे चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है, ट्रेडमार्क वायोलेशन का। और मैं तमाम बिहार के और भी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आपके तरफ से भी जिस तरीके से सपोर्ट हो सकता है जरूर सपोर्ट करिएगा। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, इस चैनल को ज्यादा शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने बच्चों को, अपने सभी साथी को जरूर बताएं कि ये हमारा नया चैनल है और इस पे आपकी क्लासेस होगी। हम पढ़ाने वाले लोग हैं भाई, हम शांति से पढ़ाना चाहते हैं, हमारा यही काम है, इसी से हमारी पहचान है कि हम पढ़ाने में माहिर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बस आपसे इतना सपोर्ट चाहिए, आप लोग खूब प्यार देना अपना। ऑल दी बेस्ट, हम हमेशा साथ रहेंगे। कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ रहेंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड लव यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को खूब से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड लव यू। अगली सेशन के लिए इंतजार करिएगा। अब उस चैनल पे काफी बच्चे वेट भी कर रहे होंगे कि सर वहां पे क्लासेस नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे पास से एक्सेस नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। अभी यूट्यूब ने हमें बैन कर दिया है कि अभी आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आई है, फिर भी हम प्रोसेस में कोशिश कर लेते हैं अपने तरफ से। अगर आपके किस्मत में होगा, हमारे किस्मत में होगा तो वापिस मिलेगा, नहीं तो वापिस से हम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है। इस पे हम करते रहेंगे बच्चों, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और आप जहां भी है, जितने लोगों के साथ जुड़े हैं, ये मैसेज जरूर फैलाइए, क्योंकि अब वक्त है मैसेज फैलाने का और वापिस इस चैनल को बड़ा बनाने का, ट्रस्टेड बनाने का, मेहनती बनाने का। हम लोग मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। ऑल दी बेस्ट, लव यू, थैंक यू सो मच बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लासेज में। थैंक यू सो मच। पीडीएफ चाहिए इसका, टेलीग्राम पे साइंस संग्रह है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और साइंस संग्रह का ऐप प्ले स्टोर पे है, उस ऐप को जरूर आप लोग क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसी ऐप पर यूट्यूब आइकॉन में जाइएगा, सारी पीडीएफ अपलोड भी हो चुकी है और सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी दे दिया गया है। तो ये सारा सब्जेक्ट का क्लास इसी चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपना प्यार देते रहो आप लोग। बाय, टेक केयर।